अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मजदूर भाइयों। कुछ दिनों तक हमने वीडियो नहीं बनाए त्यौहार बाद से, लेकिन हमारी लड़ाई खामोशी में जारी थी। लेकिन हमारी बर्दाश्त की हद ख़त्म होती जा रही है। आज फिर मैं मालेगांव शहर की जमयतियों से, जितनी भी जमयत है, सबसे अपील करता, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग को 2 दिन का हम वक्त दे रहे हैं कि आप लोग सेठ लोगों से बात करें, मज़दूरों की मजदूरी बढ़ाए। अगर आप लोग उनसे बात नहीं करते और उसके बाद फिर हम किसी लीडर के पास चले जाते हैं, उनके पास हमारे मसले मसाइल रखते हैं, फिर कारोबार कैसे चलता है ये सब बात उनके पास रखते हैं, तो फिर ये मत बोलना कि आप लोगों ने ये सब क्या काम बढ़ाए। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता कि आप लोग सेठों से बात करें। हम मजदूर भी बैठने के लिए तैयार है, हम यूनियन वाले भी बैठने के लिए तैयार है। कुछ ना कुछ मजदूरी बढ़ना चाहिए। और जो ये लोग पीक बढ़ाकर मजदूरी बढ़ाते हैं, 5 रुपये 10 रुपये, और इधर पीक बढ़ा देते, ये नहीं होना चाहिए। टाका बढ़ा देते, ये नहीं होना चाहिए। पीक के हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए। हमारी डिमांड है 70, 80, 40 से लेके तुम 60, 50, 66, 52, जो भी वाहन 57, 60, 58 जो भी वाहन चला रहे, इसकी 2 रुपये मीटर हम डिमांड कर रहे। कम से कम आप लोग बढ़ेंगे तो 20 का रास्ता निकलेगा, और उससे कम जो है 70, 80, 40 से कम पीक अगर चलाते तो उसकी 1 रुपया 30 पैसे की डिमांड हम कर रहे हैं। आप लोग 20 का रास्ता निकाले, हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप नहीं देते, उसमें भी हम तैयार है, लेकिन मजदूरी बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ती है तो जुमा के दिन फिर शायद हम किसी बड़े लीडर के पास, किसी मंत्री के पास हम बिल्कुल जाने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि गौर से ध्यान दे के ये अगर आगे बढ़ गए तो मामला बढ़ सकता है। इसलिए बैठक करें और मजदूरी बढ़ाएं। देखो, शहर के आमदार साहब, मालेगांव शहर के आमदार साहब मंत्री दादा भूसे साहब के पास जा रहे हैं, सेठों की बात कर रहे हैं, लेकिन मजदूर के लिए बात करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। मजदूर की ये बात नहीं करते। मजदूर का नाम आता है तो इनके मुंह में ज़बान नहीं रहती। तो ऐसे आमदार को भी मजदूर भाइयों ने ध्यान रखना चाहिए, और वक्त आने पर इनको भी घर का रास्ता दिखाना चाहिए। दोस्तों, बहुत हो चुका। हमारे शहर में अगर लीडर चाहते तो नया रोज़गार कब से आ जाता, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं कि मालेगांव शहर में लूम के अलावा कोई दूसरा रोज़गार आए। रोज़गार आना चाहिए। दूसरा रोज़गार आएगा तो मंदी का नाम और निशान मिट जाएगा शहर से हमारे, और हमारे शहर में रोज़गार भी बढ़ जाएंगे। लेकिन लीडर भी चाहता नहीं कि यहाँ पर दूसरा कोई रोज़गार आए। इसलिए हमें और आप लोगों को मिलकर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तब जाकर रोज़गार आएगा और हमें मजदूरी बढ़कर मिलेगी। अगर हम सोचेंगे हम घर पर बैठकर मजदूरी बढ़ा लेंगे, होटलों पर बैठकर मजदूरी बढ़ा लेंगे, तो ऐसा कतई नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए हमें रोड पर आना पड़ेगा। जब तक हम रोड पर नहीं आएंगे, हमारी मजदूरी नहीं बढ़ेगी। हम कुछ ही दिनों में मंत्री लोग से मिलने वाले हैं। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद बहुत जल्द बड़े धरने का ऐलान करेंगे। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग धरने में भी शामिल होंगे, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें हमारा भरपूर साथ देंगे, हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे। हमारे लिए हमारी बातों पर लब्बैक कहते हुए आप लोग ज़रूर आएंगे। इसलिए आप लोग तैयार रहे। इंशाअल्लाह कुछ तकलीफ़ें हमें भी आएंगी, कारोबार पे अगर कुछ आएगा तो तकलीफ़ें हमें भी होंगी, लेकिन हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो, अगर हम सोचेंगे कि हमें कुछ तकलीफ़ ना हो और हमारा हक भी हमें मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं। इसलिए तकलीफ़ को बर्दाश्त भी करना है हमें। अल्लाह ने हमें 5-6 महीना लॉकडाउन में सिखाया कि 500 रुपये में भी तुम्हारा घर चलेगा, और अल्लाह ने हमें अच्छे से अच्छा खिलाया है, बगैर कोई काम किए, कोई धंधा व्यापार किए। इसलिए मजदूर भाइयों, हिम्मत नहीं हारना और हमारा साथ देना। इंशाअल्लाह मजदूरी नहीं बढ़ेंगी, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें ऊपर के वरिष्ठ नेताओं तक क्यों ना जाना पड़े। और ये अगर जा सकते हुए मुफ्ती साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, गिरिराज सिंह के साहब के पास, तो हम भी जा सकते हैं। हम भी महाराष्ट्र के जो भी मंत्री हैं उनके पास जा सकते हैं। इसलिए अभी 2 दिन का वक्त आप लोगों को दे रहे हैं। आप 2 दिन में सोचे, समझे और फैसला करें। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।